बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक ऐसी सारणी का अध्ययन करेंगे जिसकी ज़रूरत हम लोगों को इस त्रिकोणमिति के परिचय के चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। तो बच्चों, ये टेबल आपको कक्षा 12 और आगे जितनी भी आप पढ़ाई करेंगे, मैथमेटिक्स को समझेंगे, उसमें आप बच्चों इसका यूज देखेंगे और बहुत ही अच्छा खासा यूज है इसका, तो समझने का आप प्रयास करेंगे। तो हालांकि इसकी टेबल के बेसिक के बारे में हम लोग ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इस आइडिया से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ज़रा सा याद करने पर पूरी टेबल हमको रट जाए। ज़रूरी भी है बच्चों, इस अगली एक्सरसाइज जो हमारी 8.2 एक्सरसाइज है, उसके लिए ये टेबल बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा प्रयास आपका और हमारा प्रयास मिल के आपको ये टेबल याद हो जाएगी। बच्चों आइए समझते हैं। हम लोगों का चैप्टर बच्चों 8वां है और जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास 10 NCERT मैथ। त्रिकोणमिति के मान यानी कि अनुपातों के लिए एक टेबल है बच्चों हमारे पास, जिसमें बच्चों हम लोग 0 से 90 अंश के बीच के मानों को लेंगे। हालांकि इससे आगे भी त्रिकोणमिति मान हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम आपको और जो दूसरे कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। पहले आप इतना समझिए, इसके बाद में आगे की बात करेंगे। तो बच्चों, हम 0 से 90 अंश के बीच में लेंगे, तो जैसे हम थोड़ी सी टेबल बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हमने यहाँ 0 अंश ले लिया, यहाँ पर हमने 30 अंश ले लिया बच्चों, इसके साथ में हमने 45 अंश ले लिया, यहाँ पर बच्चों हमने 60 अंश ले लिया और यहाँ पर हमने 90 अंश ले लिया। ठीक है बच्चों, और ये कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, कोण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इसको हमने नाम दे दिया कोण ए। अब यहाँ पर हम लोग इसमें जो है साइन कॉस टेन करेंगे। थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करिए। तो देखिए बच्चों, समझने का आपको प्रयास करना है और निश्चित रूप से ये टेबल आपको याद हो जाएगी। तो देखिए, आप पटरी से खींच के बनाएंगे और अपनी कॉपी पर बना के रखेंगे, तो आपको बेहतर ढंग से हम समझाने का प्रयास कर ही रहे हैं, तो आप भी समझ जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है इसमें बच्चों। देखिए, जैसे जैसे हम साइन की बात करेंगे बच्चों, साइन ए की बात करेंगे। अब ए बराबर 0 अंश होगा बच्चों। जब हमारे पास साइन 0 अंश होगा तो थोड़ा सा केवल यही लाइन याद करनी है, ज़्यादा नहीं याद करना है। 0 होगा, ठीक है बच्चों। इसका मान बच्चों 1/2 होगा और इसका मान बच्चों 1/√2 होगा। समझ रहे हैं? इसका मान बच्चों √3/2 होगा। और बच्चों इस साइन 90 का मान 1 होता है, इसे समझें। और बच्चों इसके बाद में आप कास को ले लीजिए। क्या लेंगे आप? कास को लेंगे। इसके साथ में आपको यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा अब वाइट बोर्ड है और हमें बनाना है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं बच्चों। अब आप कॉस ले लीजिए, कॉस को लेना है आपको। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सब समझ में आ जाएगा। आप अपने दिमाग में रखिए कि हम कॉस वाले सभी मानों को, 0 से 90 अंश के मानों को कैसे याद रख पाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं, केवल आप इतना याद रखें, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से चलिए, इसको उठाइए, यहाँ रख दीजिए 0 अंश पे। इसको उठाइए, यहाँ रख दीजिए √3/2। इसको उठाइए, यहाँ रख दीजिए। ठीक है, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। इसको उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है बच्चों, इसको उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। तो दो साइन और कॉस के जितने हम लोग यहाँ ले रहे हैं 0 से 90 अंश के बीच में, और 0 से 90 अंश तक जो सीधे सीधे मान हैं उनको ले रहे हैं। तो इतना तो आप याद कर ही लेंगे, इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना, केवल इस लाइन को याद करना है। उसके बाद में इसका उल्टा चल देना है। फिर आप अपनी कॉपी पर जो टेबल बनाएंगे उसमें किताब जैसा नहीं बनाएंगे। आप बच्चों क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर आप 10 लेंगे। क्या लेंगे? 10। अब ध्यान रहे बच्चों, 10a बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो sin a बटे cos a होता है। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, इसके बटे इसको कर देना, 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 इसके बटे इसको कर देना। तो देखिए बच्चों 0 के बटे 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसके बटे इसको करेंगे तो 2 कट जाएगा, ये आपका 1/√3 बचेगा। ठीक है, इसके बटे इसको करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। इसके बटे इसको करेंगे तो ये √3 रह जाएगा। ठीक, इसके बटे इसको करेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। अब बच्चों अपनी कॉपी में जब आप इस टेबल को लेंगे तो इसी आधार पर बना के रखना और आपको याद होती चली जाएगी। इसमें कुछ चक्कर वक्कर नहीं है, यहाँ पर सीधा आप कॉट को पकड़ लेंगे, कॉट को। ठीक है बच्चों, ठीक है, कॉट को आपने पकड़ लिया है। ठीक है, कॉट को पकड़ा तो बच्चों अब 10 के जो मान थे इनको उल्टा करके देखो, यहाँ से इन्फिनिटी उठाओ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से √3 उठाओ यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ ले जाओ 1/√3 हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाओ। ठीक है, इतना याद हो गया आपको? अरे भाई केवल एक लाइन याद करिए, ज़्यादा नहीं याद करना है। फिर बच्चों थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे ये अनुपात 6 होते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है देखिए बच्चों, अब आप सेक को पकड़िए, सेक ए। ठीक, और बच्चों ध्यान रहे आपको सेक ए बराबर 1/cos a होता है, या यूँ कहिए cos a बराबर 1/sec a होता है। हम इस सूत्र की सहायता से sec a के सभी मान ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, cos a वाली पूरी लाइन को 1 के बटे कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए 1 के बटे इसको लाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 के बटे इसको लाएंगे तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो √2 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो ये 2 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, क्या कर दोगे, 1 के बटे, इसको तो उल्टा कर दिया। ठीक है, इसको 1 के बटे कर दो तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, 1 के बटे, देखिए बच्चों इसको यहाँ लाएंगे तो 1 के बटे यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं, cos a को लिखना है अपनी बुक में, बस अब तो काम हो ही गया है, ये उल्टे करके लिखने हैं। तो समझिए बच्चों, वहाँ से इन्फिनिटी उठाइए, यहाँ से 2 उठाइए, यहाँ से √2 यहाँ ले लीजिए, इसको यहाँ ले लीजिए, 2/√3 इसको यहाँ ले लीजिए। तो बच्चों इस आधार पर आपकी टेबल तैयार हो गई है, आप बुक में चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, आप देखिए, आप अपनी बुक में जैसा भी लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, लेकिन जब आप याद करने के लिए एक टेबल बनाएंगे कॉपी पर तो इस आइडिया से आपको बनाना है, और इसको ही बच्चों हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, इसकी कोई परिभाषा नहीं। तो अब बच्चों 8.2 एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे आगे, उसमें इस टेबल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और बच्चों आगे जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं कक्षा 12 में, कक्षा आगे BSc भी MSc तक सभी जगह, और बच्चों जो हमारी जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे कहना चाहिए बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी इनका यूज होता है। तो इस टेबल को कायदे से आप बना लेना। अब हमने तो अच्छी नहीं बना पाई है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सजा के बना लेना और याद कर लेना, केवल और केवल एक लाइन को आप याद कर लेना बच्चों, तो ये टेबल आपको अच्छी खासी याद हो जाएगी। और इसका यूज हम लोग 8.2 एक्सरसाइज जो आगे वाली है उसमें करेंगे। और बच्चों केवल आप नोट करके याद करना, एक बार निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगी। यदि आपको ये, हालांकि ये हमने सिंपल तरीका नहीं, इससे भी सिंपल तरीका होता है, लेकिन फिर भी हमने आपको जल्दी याद करने का तरीका थोड़ा सा प्रयास करके बताया है। तो यदि आपको ये समझ में आया हो तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल पर सेट कर लेंगे,
ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और साथ ही आपका भी सहयोग हो और हमारा भी सहयोग हो। और जो आपके प्यारे प्यारे दोस्त हैं उन्हें आप ज़रूर इसको शेयर करिए, ठीक है। किसी भी माध्यम से आप इसकी जानकारी दीजिए और ये त्रिकोणमिति चैप्टर आपका इतना अच्छा हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। गारंटी तभी है बच्चों, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी गारंटी है, नहीं तो फिर ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।